वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आफ्टर वाइल। फिर से थोड़े टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज आई वॉज बिजी विद सम अदर टास्क। लेकिन कल एक मैच हुआ आर्सेनल का, तो थोड़ी बात उसके बारे में करते हैं, और परसों एक और मैच है तो थोड़ी बात उसके भी बारे में करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर सच कंटेंट एंड सम न्यू कंटेंट आई एम ट्राइंग टू मेक। तो देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, उसके लिए भी आप एक्साइटेड रहिएगा। तो सबसे पहले कल के मैच की बात करें तो यूरोपा लीग वापस शुरू हो चुकी है। जो हमारे राउंड ऑफ 16 के मैचेस हैं वो शुरू हो चुके हैं एंड हमने खेलना था स्पोर्टिंग को, और स्पोर्टिंग अवे वॉज अवर फर्स्ट गेम। जो पहला लेग था वो स्पोर्टिंग के ग्राउंड पे होना था, और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मेरी थी नहीं कि ऐसा नहीं लग रहा था मुझे कि हम स्पोर्टिंग को बिल्कुल धो देंगे या स्पोर्टिंग को बिल्कुल आउट ऑफ द पार्क हरा देंगे 4-0 5-0, बिकॉज स्पोर्टिंग आर अ डिसेंट साइड। उन्होंने स्पर्स को भी हराया था, तो स्पर्स वैसे डिसेंट साइड नहीं है, बट स्टिल स्पोर्टिंग अपनी बेस्ट साइड खिलाने वाली थी, वैसा ही उन्होंने किया। आर्सेनल की साइड में आप देखें तो काफ़ी चेंजेस थे। अगर मैं कहूँ तो टर्नर थे हमारे गोलकीपर, फिर आप राइट बैक देखें तो बेन वाइट थे, लेफ्ट बैक वॉज जिनचेंको, सेंटर बैक पार्टनरशिप थी सलीबा एंड किवियोर की। किवियोर जो कि अपना डेब्यू कर रहे हैं आफ्टर अ मूव इन जनवरी, तो काफ़ी एक्साइटेड था मैं किवियोर के डेब्यू पे, बिकॉज उन्होंने अंडर 21 में एक गेम खेला था, वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही थी, बट अभी वापस आएंगे किवियोर पे इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस में। अगर मिडफील्ड की बात करें तो जॉर्जिनियो, जाका एंड विएरा की मिडफील्ड खेली थी। ओडेगार्ड अनवेल थे और विएरा भी अच्छा खेले ओडेगार्ड की जगह में। जाका एंड जॉर्जिनियो जो पहले भी काफ़ी बार खेल चुके हैं हमारे लिए। उसके अलावा अगर फ्रंट लाइन की बात करें इट वॉज नेल्सन, मार्टिनेली एंड बुकायो साका। तो काफ़ी सारी इंजरीज थी हमारी फ्रंट लाइन में। ऑब्वियसली गैब्रियल हेजूस अभी वापस नहीं आए हैं, ट्रॉसार्ड की इंजरी हो गई उसके बाद, और एमएल स्मिथ रो स्टार्ट नहीं करे, तो यही हमारे पास पॉसिबल लाइनअप थी। एंकेटिया भी इवन इंजर्ड थे, तो मार्टिनेली एज ए नंबर 9 खेल रहे थे। तो काफ़ी सारी इंजरीज के बाद भी मेरे ख्याल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइनअप खिलाई थी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ विन, बट अनफॉर्चुनेटली इट वॉज अ ड्रॉ एंड इट वॉज अ वेरी बैड परफॉर्मेंस। अगर मैं कहूँ तो काफ़ी ऐसे ड्रॉ लायक परफॉर्मेंस भी नहीं थी। इट वॉज अ लकी गोल जो जाका ने शॉट लिया और फिर वो ओन गोल हो गया डिफ्लेक्शन के बाद। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि वहाँ पे हमें ड्रॉ भी मिलता। वी वुड हैव वॉक बैक विद एन एल, बिकॉज आई वुड से दैट वी डिडंट डिजर्व टू विन और ड्रॉ। स्पोर्टिंग वर द बेटर साइड। अगर आप थ्रू आउट द 90 मिनट्स देखें, फर्स्ट हाफ में आई वुड से कि हम ज़्यादा बेटर थे और इनिशियली वी वर बेटर, बट बाद में स्पोर्टिंग और ज़्यादा गेम में आई। और जो आप सेकंड हाफ और फर्स्ट हाफ का सेकंड हाफ देख लें तो वहाँ पर स्पोर्टिंग दिख रही थी ज़्यादा। तो अभी के लिए 2-2 अगर कहूँ तो एक अच्छा रिजल्ट है हमारे लिए, बिकॉज हम वापस आ रहे हैं एमिरेट्स पे। हमारे कुछ प्लेयर्स वापस आ जाएंगे वहाँ पर, और एमिरेट्स का क्राउड रहेगा हमारे साथ। स्पोर्टिंग के 2 प्लेयर्स जो बुक हुए थे दे वोंट बी अवेलेबल, उनके इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं दोनों। तो अगर ऑब्जेक्टिवली सिर्फ रिजल्ट वाइज देखूँ आई वुड से इट्स अ गुड रिजल्ट। 2-2 है, आप क्लीन शीट लेके आ रहे हैं एक तरीके से कि क्लीन स्लेट है। आप अगर जीत जाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, हार गए तो फिर ऑब्वियसली नहीं करेंगे, बट आई थिंक वी विल क्वालिफाई अगर आप मेरे से अभी से प्रेडिक्शन मांग लो। बट अगर हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे आ जाएं अगर, तो फ्रंट 3 की बात करूंगा मैं सबसे पहले। नेल्सन, मार्टिनेली एंड बुकायो साका। आई वुड से दैट मार्टिनेली वॉज अवर बेस्ट प्लेयर। नेल्सन एंड साका हैड देयर मोमेंट्स, बट उन्होंने ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाला गेम पे। साका पे कहूँ तो यार साका हैज़ बीन वेरी गुड, लाइक एवरीवन आई एम अ बिग फैन ऑफ साका, बट ऐसा लगता है यूरोपा लीग गेम्स में कि साका कभी कभी ऐसा लगता है ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इनफ। और कह भी सकते हैं साका को कभी कभी रेस्ट की ज़रूरत भी रहती है, बट ऐसा नहीं है कि यार वो थक गया है, बिकॉज एवरी टॉप प्लेयर इज़ प्लेइंग एवरी पॉसिबल गेम। विनीशियस जूनियर देख लीजिए आप, मार्कस रैशफोर्ड देख लीजिए आप, मोहम्मद साला देख लीजिए। उनका ये थोड़ी है कि यार हम मिड वीक गेम नहीं खेलेंगे। अगर अगले साल हम यूसीएल में रहते हैं तो आप ये थोड़ी बोलेंगे कि साका रेस्ट करेगा एक गेम और तब दूसरा गेम खेलेगा। तो ये बहाना बेकार है कि यार साका सारे गेम खेल रहा है। आई वुड से टायर्ड से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि साका इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग यूरोपा लीग गेम्स। अब आई माइट बी रॉन्ग बिकॉज मुझे नहीं पता साका के मन में क्या चल रहा है, बट बाय द लुक्स ऑफ इट ऐसा ही लगता है। नेल्सन की बात करूँ, आई एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम हिम। आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट नेल्सन फैंस। मैं काफ़ी सपोर्टिव रहा हूँ नेल्सन का, इवन ड्यूरिंग हिज बैड टाइम्स। मैं ऐसे स्लेट नहीं करता स्पेशली अकेडमी प्लेयर्स को। तो नेल्सन आई वुड से कुड हैव डन मच मोर, बिकॉज स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिली थी। वो अपने लास्ट गेम की हाई से आ रहे थे जहाँ पे उन्होंने बोर्नमouth के अगेंस्ट 97th मिनट में गोल स्कोर करा। आई एक्सपेक्टेड मच मोर फ्रॉम हिम, बट आई वुडंट से कि उनकी बेकार परफॉर्मेंस थी और ऐसा कि नेल्सन ने बहुत बेकार खेला इसलिए हम ड्रॉ कराया या हम जीत जाते उसके बिना। बट आई वुड से दैट आई एक्सपेक्टेड मच मोर आउट ऑफ नेल्सन। अगर मार्टिनेली की बात करूँ आई वुड से डिसेंट परफॉर्मेंस। नंबर 9 में मार्टिनेली का मेन इशू मेरे को वही लगता है जो होल्ड अप प्ले वाला है, जहाँ पे आपको बाकी प्लेयर्स को गेम में लाना है। वहाँ पे मुझे लगता है कि मार्टिनेली अभी उतने अच्छे नहीं हैं। अगर सिंपली आप बॉल स्ट्राइकिंग की बात करें, करेक्ट पोजीशंस में आने की बात करें, आप
रनिंग की बात करें, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन आवर टीम, आई वुड से इवन बेटर देन गैब्रियल हेजूस शायद, एंड बेटर देन एंगेटिया फॉर श्योर। अगर आप रनिंग की बात करें सिर्फ कि अगर प्लेयर्स को डायरेक्टली फ्रंट पर लेना है, आई वुड से मार्टिनेली इज़ बेटर देन एंगेटिया इन दैट। और एक बढ़िया ड्रिबल निकाली थी ऑलमोस्ट हमारे 18 बॉक्स से लेके वहाँ तक की, बट वहाँ पे स्पोर्टिंग के एक डिफेंडर ने एक बहुत बढ़िया डिफेंडिंग करी, वरना इट वुड हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट गोल इन यूरोपा लीग और वन ऑफ द गोल्स टू रिमेंबर हो जाता वहाँ पे, और हम जीत भी जाते शायद मैच। एंड मार्टिनेली डिजर्व दैट गोल बिकॉज जो उन्होंने रन निकाली थी दैट वाज फिनोमिनल। मिडफील्ड की बात करूँ, आई वुड से फाबियो वेरा वाज ओवरऑल आवर बेस्ट प्लेयर। जब वो फॉल्स नाइन खेल रहा था एंड ऑफ द गेम, तब उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं लगी बिकॉज ही इज़ नॉट अ फॉल्स नाइन, ही इज़ नॉट फिजिकल इनफ, वो उस टाइप का प्लेयर नहीं है। बट अगर आप उसकी पासिंग देखें, इट्स एक्सेप्शनल। जिस तरीके से कैजुअली वो इतने लॉन्ग बॉल्स पास कर देता है, बॉल्स पिंग करते हैं ऐसे लेफ्ट राइट सेंटर हर जगह वो एक्यूरेट बॉल पिंग करता है फाबियो वेरा, एंड ही इज़ कमिंग इनटू हिज ओन। और आई वुड से दैट ही विल बी मच मोर इन्फ्लुएंशियल नेक्स्ट सीजन, जब हम हो सकता है उन्हें ज़्यादा गेम टाइम दें। अभी तक उसे 12 ही स्टार्ट्स मिले हैं सारे कॉम्पिटिशन्स मिला के, बट आई वुड से दैट ही विल बिकम बेटर, और ऑलरेडी 6 असिस्ट हो चुके हैं, कल भी एक असिस्ट था उनका सलीबा वाले गोल पर। बाकी मिडफील्डर्स की बात करूँ, आई वुड से जॉर्जिनिया एंड जाका बोथ हैड ए डिसेंट गेम, और जाका का गेम अच्छा था कुछ मोमेंट्स पे, ही वॉज लुकिंग गुड, ही वॉज आवर कैप्टन एज वेल। वो शॉट उन्हीं ने लिया था, हालांकि वो पास दे रहे थे, बट काइंड ऑफ इट टर्न इनटू अ शॉट और ओन गोल हो गया, तो जाका को एक गोल भी बोल सकते हैं आप। जॉर्जिनियो हैड अ डिसेंट गेम, एक दो जगह पर वही उनका फिजिकल जो एलिमेंट है वो कम दिख रहा था, बट दैट समथिंग वी ऑलरेडी नो। उसके बाद अगर बैकलाइन की बात करूँ, आई थिंक बेन वाइट हैड एन ओकेश गेम। स्टार्टिंग अच्छी थी बट एट द एंड ऑफ द गेम काफ़ी टायर्ड लग रहे थे। सलीबा वॉज अवर बेस्ट डिफेंडर बाय फार बिकॉज किवियोर की परफॉर्मेंस काफ़ी पुअर थी, पासिंग में वो अंडर कॉन्फिडेंट लग रहे थे, डिफेंसिवली थोड़े शाय से लग रहे थे अगर कहूँ तो। आई थिंक ही विल बी अ गुड प्लेयर, बट कल की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। सलीबा हैड अ वेरी गुड गेम, लाइक ही वॉज होल्डिंग अवर डिफेंस टुगेदर। कहीं कहीं पे उनसे भी मिस्टेक हुई, बट यार अकेला कितना करेगा सलीबा भी। एंड आई थिंक ही हैज़ कम बैक टू हिज फॉर्म बिफोर द वर्ल्ड कप, एक गोल भी स्कोर किया बेहतरीन सलीबा ने। तो आई वुड से कि सलीबा की परफॉर्मेंस अच्छी थी, जिनचेंको की भी ओकेश परफॉर्मेंस थी, ऐसे कोई आउट एंड आउट कुछ अच्छा भी नहीं किया और कुछ ऐसा बहुत बेकार भी नहीं किया। टर्नर की बात करूँ, आई वुड से ही इज़ वन ऑफ द वर्स्ट गेम इन आर्सेनल शर्ट बिकॉज इससे पहले ही हैज़ इम्प्रेस्ड मी अ लॉट। मैंने काफ़ी बार कहा भी है कि अगर प्रीमियर लीग में रामसडेल इंजर्ड भी हो जाते हैं तो मैं उतना टेंस नहीं रहूँगा, बट कल की परफॉर्मेंस वॉजंट द ग्रेटेस्ट, बट आई वुड से कि डिसेंट परफॉर्मेंस थी। अगर सब्स्टिट्यूट्स की बात करें तो एमिल स्मिथ रो वॉज वन ऑफ द मेजर सब्स्टिट्यूट जो आए थे विद गैब्रियल, और एक और कौन आया था, आई डोंट रिमेंबर एक और कौन आया था। तो एमिल स्मिथ रो की परफॉर्मेंस डिसेंट थी। ही वॉजंट प्लेइंग इन द फ्रंट थ्री, मिडफील्ड में खेल रहे थे, राइट 8 वाली पोजीशन में खेल रहे थे, विच वॉज वियर्ड बिकॉज हमें फ्रंट में चाहिए था। आई वुड हैव प्रेफर्ड एमिल स्मिथ रो इन द लेफ्ट विंग पोजीशन, बट अब देखते हैं आर्टेटा का क्या प्लान है फ्यूचर के लिए उनके लिए। थॉमस पार्टे आए थे, एक और प्लेयर जिनकी बात मैं कर रहा था, तो थॉमस पार्टे हैड अ डिसेंट गेम। दिख रहा था वो फिजिकल एलिमेंट जो हमें जॉर्जिनियो में मिसिंग लगता है वो पार्टे ऑब्वियसली दे रहे थे हमें। गैब्रियल की व्यूअर पे आके काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, डिफेंसिवली गैब्रियल सॉलिड लग रहे थे। तो ओवरऑल आई वुड से इट वाज ओकेश परफॉर्मेंस, पुअर परफॉर्मेंस भी बोल सकते हैं बिकॉज स्पोर्टिंग सबसे डिफिकल्ट ओपोनेंट नहीं है। वी कुड हैव इजीली क्लोज द गेम, किल्ड द गेम 3-0। अगर हम जीत जाते तो हम होम जब आते तो आराम से हम पूरी रोटेटेड लाइनअप भी खिला लेते तो काफ़ी हद तक आसान हो जाता हमारे लिए गेम। बट स्टिल आई थिंक द बॉल इज़ इन अवर कोर्ट, स्टिल वी आर द फेवरेट्स टू गो इनटू द नेक्स्ट राउंड बिकॉज एमिरेट्स पर मैच है एंड वी शुड बी विनिंग द नेक्स्ट गेम। अगर हम अपने प्रीमियर लीग के अगले गेम पर आ जाएं अब, तो वो है फुलहम के अगेंस्ट, एंड फुलहम अवे विल बी अ वेरी डिफिकल्ट गेम। काफ़ी सारी टीम्स ने स्ट्रगल किया है, चेल्सी भी वहाँ जाके स्ट्रगल करा था और भी बहुत सारी टीम्स ने स्ट्रगल करा है। फुलहम आर डूइंग वेरी गुड दिस सीजन, दे आर इन द टॉप 10, आई थिंक दे आर 7th और 8th इन द टेबल राइट नाउ। मैंने टेबल देखा नहीं है वो कहाँ पर है हमारे लिए, लेकिन ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास 5 पॉइंट्स की लीड है अभी सिटी के ऊपर। अगर सिटी एथिहाड पर हमें हरा भी देती है, विच इज़ द मोस्ट लाइकली आउटकम, तो वो लीड कम हो जाएगी 2 पॉइंट्स की। तो ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास गैप। सिटी एट दिस मोमेंट ऐसा लग नहीं रही है कि वो पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे, बट आई थिंक दे विल ड्रॉप सम पॉइंट्स। बट अभी के लिए आप मान लीजिए कि सिटी कोई पॉइंट्स ड्रॉप नहीं करने वाली, तो हमारे पास सिर्फ 2 पॉइंट्स की लीड है। तो ये 2 पॉइंट्स ही हैं जो हमें टाइटल के पास ले जा सकते हैं, और ये 2 पॉइंट्स हम कहाँ पे ड्रॉप करते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। और आई वुडेंट वांट द 2 पॉइंट्स टू बी ड्रॉप्ड एट अ ग्राउंड लाइक फुलहम और क्रेवन कॉटेज, बिकॉज फुलहम जितने भी आप बात करें दे आर हैविंग गुड सीजन, बट वो ऐसी टीम है जिन्हें हम हरा सकते हैं उनके ग्राउंड पर जाके भी। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ रिजल्ट आउट ऑफ इट।
और जानता हूँ कुछ इंजरीज़ हैं, अब एडी वापस आएंगे या नहीं वो देखना रहेगा। ट्रोसार्ड भी शायद वापस ना आए फुलहम के लिए। गैब्रियल हेजूस की भी अभी वापसी का चांस नहीं लग रहा है, सिर्फ मार्टिन ओडेगार्ड हैं जो कि अनवेल थे, ही वुड बी बैक आई थिंक, और टियर्नी जो कि अनवेल थे वो भी वापस आ जाएंगे, बट टियर्नी आई डोंट थिंक विल स्टार्ट। तो मोस्ट प्रोबेबली जो लाइनअप रहेगी वो सेम रहनी चाहिए जो स्पोर्टिंग के अगेंस्ट खेली थी, एक्सेप्ट आई थिंक फाबियो वीरा की जगह ओडेगार्ड आ सकते हैं और जो हमारे रेगुलर डिफेंडर्स हैं लाइक थॉमस पार्टे आ जाएंगे और गैब्रियल आ जाएंगे। बट अगर आप फ्रंट लाइन की बात करें मोस्ट लाइकली नेल्सन, मार्टिनेली एंड साका की ही रहेगी। एमिल स्मिथ रो भी आ सकते हैं, बट जिस तरीके से उन्हें यूज़ किया जा रहा था अगेंस्ट स्पोर्टिंग, आई डोंट नो कि वो फ्रंट थ्री में आएंगे या नहीं आएंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा क्या लाइनअप खेलती है। फुलहम आर अ डिफिकल्ट टीम, विलियन है उनके पास हु इज़ इन गुड फॉर्म, और उनके पास पलिनिया है जो कि एक अच्छा डिफेंसिव मिडफील्डर है। मित्रोविच है जिसकी स्टार्ट अच्छी हुई थी, अभी थोड़ा डायल डाउन है लेकिन हमारे अगेंस्ट उसने गोल स्कोर करा था लास्ट टाइम भी। एंड फुलहम के पास ओवरऑल एक काफ़ी अच्छी स्क्वाड है। सेड्रिक है, आई डोंट थिंक सेड्रिक विल प्ले बिकॉज ही इज़ ऑन लोन, अपनी पेरेंट टीम के अगेंस्ट तो वो नहीं खेल सकते। तो फुलहम के पास एक अच्छी टीम है, दे आर इन अ गुड पोजीशन राइट नाउ, बट वी नीड टू विन दिस गेम इफ़ वी आर सीरियस अबाउट टाइटल, एंड आई थिंक वी विल विन दिस गेम। आई एम गोइंग विद अ 2-0 विक्ट्री फॉर आर्सेनल। आप लोग अपनी प्रेडिक्शन कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, देखते हैं क्या लेटेस्ट फिटनेस अपडेट आती है। एंड आई एक्सपेक्ट कि जितने भी प्लेयर फिट हो सकते हैं इस गेम के लिए आर्सेनल की तरफ से वो सारे के सारे फिट हो जाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।